हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स। हम ये क्लास 10th की मैथ्स 2 डिस्कस करेंगे आज, पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल में जैसे सब जानते हैं कि पॉलिनॉमियल जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिनॉमियल डिफरेंट वे में या डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों। डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि हम लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं या क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे एक रेंज होता है, वो डिपेंड करता है डिग्री पर। जितनी डिग्री होगी उस वैसे ही नेम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हमें लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो डिग्री 1 रखेंगे वेरिएबल के। यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो हम डिग्री 2 रखेंगे, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो डिग्री 3 रखेंगे। ऐसे डिग्री 4, 5, 6, 7 वो पॉलिनॉमियल के कैटेगरी में आ जाता है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल होता क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, ये क्लास 10th का और चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल। इसमें जो पहला है वो फर्स्ट हमें बताता है कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, जिसमें अगर हम वेरिएबल पावर 1 हो उसको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसको कहते हैं। जैसे यहाँ लीनियर पॉलिनॉमियल की बात कर रहा है, जैसे x पावर -1 है 1/, जिसमें पावर 1 हो। देखो x यहाँ पर है x², ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ये पॉलिनॉमियल में नहीं आएगा। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल पावर 1 हो। जैसे एग्जाम्पल में 2x - 3 है, तो यहाँ पर देखो पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल में मतलब यहाँ पर डिग्री 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल में आ जाएगा। यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ z पावर 1 है और यहाँ u पावर 1 है। जिसमें पावर 1 होता है वो लीनियर पॉलिनॉमियल में आता है। वो किस में आता है, लीनियर पॉलिनॉमियल में आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो होता है बच्चों जिसमें डिग्री 2 हो, जिसमें पावर 2 हो या डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आता है। जैसे यहाँ पर देखो पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। पावर 2 है, पावर 2, ये देखो सारे वेरिएबल है। जिसके पावर 2 रहता है या डिग्री जिसके पावर देखते हैं वो वेरिएबल डिनोट करता है। ओके, कांस्टेंट जो होता है वो नंबर होता है, वेरिएबल जो होता है जितने अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल में कंसिडर किया जाते हैं पॉलिनॉमियल के चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर v पावर 2 है, z पावर 2 है, ये सारे किस में आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल बच्चों। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जिसमें आता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अगर पावर 3 हो जाए तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल आता है। वो क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाता है यदि पावर 3 हो जाए। तो देखो यहाँ पर दिया है कुछ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर पावर 3 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। यहाँ पर पावर जो मैक्सिमम डिग्री हो, जो हाईएस्ट डिग्री हो, उसको हम कंसीडर, उसी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री पावर 3 है, पावर 3 है, पावर 3 है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री पावर 3 है, तो ये किस में आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं, अगर पॉलिनॉमियल की बात करें तो बच्चों पॉलिनॉमियल जो होता है वो होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज द पॉलिनॉमियल। ओके, तो हम क्वेश्चन चलते हैं 2.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पर है, हाँ ये रहा आपका, ये एग्जाम्पल 1 है और ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम ये देखेंगे, हाँ इसमें हम ये देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें हमें बताना है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case, number of zeros of px in each case। यहाँ पर क्या है, ग्राफ दिया है। ग्राफ देख के हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब होता है कि वह वैल्यू x की वह वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर यदि इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तो वह उस
वैल्यू पर, x की उस वैल्यू पर नंबर ऑफ वो जीरो हो जाएगा, वही जीरोज होता है उस वैल्यू पर, वही x का वैल्यू क्या होता है, जीरोज होता है। तो x का वैल्यू तब हम पता करेंगे जो x एक्सिस को कट करे। जैसे इस ग्राफ में देखो दिया है y इक्वल टू पी एक्स, वाई एक फंक्शन है या पी एक्स एक फंक्शन है, वेरिएबल है, ओके। और इसका एक इक्वेशन x के फॉर्म में दिया गया होगा, जैसे 2x + 3 दिया होगा या 2x² + 3x + 4 दिया होगा, ऐसे कोई न कोई एक इक्वेशन दिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा या लीनियर इक्वेशन दिया होगा। अब x की वैल्यू इस ग्राफ से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये x एक्सिस को बताता है, ये y एक्सिस को बताता है। x एक्सिस में जहाँ भी कट करेगा वही x की वैल्यू होगी, मतलब वही x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बता देगा, जीरो बता देगा। और उस वैल्यू पर वह इक्वेशन अगर जीरो हो जाता है, वह इक्वेशन जीरो हो जाता है तो वही जीरोज होगा, वही वैल्यू क्या होगा, जीरोज होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। फिर से सुनो, देखो कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा। अब आपको इस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि किस वैल्यू पर वह जीरो हो जा रहा है, x की किस वैल्यू पर वह जीरो हो जा रहा है। तो इसमें जब x की एक्सिस को कोई अगर ये ग्राफ कट करेगा तभी तो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ग्राफ कट ही नहीं करेगा तो हम x की वैल्यू हमें मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे कि वह जीरोज होगा कि नहीं होगा। तो अगर नहीं x एक्सिस को कट करेगा तो जीरोज नहीं होगा, अगर x एक्सिस को कट कर देगा तो जीरोज होगा। तो इसमें देखो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसमें जीरोज नहीं होगा, इसमें x एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो इसमें जीरोज सिर्फ एक होगा। जो जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे इसमें फर्स्ट में। और थर्ड वाले में देखो x एक्सिस को जितनी बार वो इंटरसेक्ट करे या टच करे तो उतनी ही जीरोज आएंगे, मतलब इस वैल्यू पर x की इस वैल्यू पर जीरो हो जाएगा इक्वेशन, इस वैल्यू और इस वैल्यू पर कितने होंगे हमें वैल्यू नहीं बताना है क्योंकि इसमें तो नंबर दिए नहीं गए हैं, बस x एक्सिस दे दिया गया है और y एक्सिस दे दिया गया है। इसी को देख के हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे बच्चों 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज 1 और 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो टच करेगा, देखो टच या इंटरसेक्ट करे तो 1 2 3 बार कर रहा है इस पर टच, मतलब इस वैल्यू पर भी जीरो हो जा रहा है, इस वैल्यू पर भी जीरो हो जा रहा है, इस वैल्यू पर भी जीरो हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 3 होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो होगा बच्चों 3 होगा। यही इस चैप्टर का बस यही सलूशन है, नंबर ऑफ जीरोज लिखना है। कैसे लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर रुकिए, बस देखो इसको हम स्प्लिट कर लिए स्क्रीन, और ये आपका नंबर ऑफ ज़ीरोस, यस ये आपका आ गया। ये इसको नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं, इस साइड नोटपैड आ गया, और ये हम थोड़ा सा बिलो कर लेते हैं। यस, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। यस, हाँ ये दूसरा पेज आ गया। नेक्स्ट पेज, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं इसको जीरोज कैसे हम राइट करेंगे। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो नंबर ऑफ जीरोज जो था वो जीरो था। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो जीरोज फर्स्ट वाले में जो आपका आ जाएगा, फर्स्ट जो होगा उसमें जीरोज जीरो आएगा, और दूसरे वाले में जीरोज जो आएगा, मैं डायरेक्ट राइट कर दे रहा हूँ, 1 होगा। और थर्ड वाले में जीरोज, यहाँ पर आप जीरोज राइट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी राइट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने हैं, थर्ड वाले में 1 2 3 ऐसे आप राइट कर देंगे। और फोर्थ जो आएगा आपका, ये नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 1 2 आएंगे। और फिफ्थ आ जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 आ जाएंगे।
4 आ जाएंगे और 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1 2 3, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे। यस, ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का पूरा प्रोसेस सोल्यूशन है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, आज के लिए बस। थैंक